हेलो स्टूडेंट, लॉयल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर में सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है गैसों के अणु गति का सिद्धांत और उसके अभिगृहित, या फिर जिसे हम लोग सिलेबस के हिसाब से बोलते हैं गैसों के गतिज आणविक मॉडल व उनके अभिगृहित को देखने वाले, उनके मुख्य बिंदुओं को देखने वाले हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि गैसों के गतिज आणविक मॉडल किसने सबसे पहले दिया था। आप सबसे पहले परिचय लिखेंगे, ऐसे आप साइनोप्सिस बना के लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले परिचय में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया है यहाँ पर के, है ना। आप इसको पढ़ के लिख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि यह जो सिद्धांत है या फिर यह जो मॉडल है, बर्नौली नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, सबसे पहले इसको दिया था या फिर इसको प्रतिपादित किया था। फिर बाद में क्या हुआ, और भी साइंटिस्ट आया, जैसे क्लासियस साइंटिस्ट आया, बोल्ट्जमैन आया, मैक्सवेल आया, वांडर वाल्स आया। इन लोगों ने भी क्या किया, इसको आगे जा करके विस्तार किया और इस प्रकार से ये जो मॉडल है यह कहलाया गैसों के गतिज आणविक मॉडल। अब गतिज आणविक मॉडल कहने का रीजन क्या है तो आपको मैं समझा दूंगा। यहाँ पे गति का मतलब बात करूंगा, गैसों के लिए बात कर रहे हैं, गैस वाला टॉपिक है। गैसों को हम अणु के रूप में लेके चलते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऐसा इमेजिन करो कि हम लोग एक पात्र लिए हैं, एक पात्र है, मैंने ऑक्सीजन गैस O2 गैस को क्या कर दिया है, भर दिया है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये परमाणु रूप में पाया जाता है कि अणु रूप में पाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात थी। तो यहाँ पे ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये बताया था सबसे पहले पार्ट में। अब मैं अभिगृहित की ओर चलने जा रहा हूं, जिसको मुख्य बिंदु भी कह सकते हो आप, है ना। तो जो गैस के कण जो होते हैं वो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं, अर्थात अणु रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पे पढ़ सकते हो पहले नंबर पे, गैस छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि इस गैस पात्र में जो गैस रखी हुई है वो अणु रूप में पाई जाती है, आणविक रूप में पाई जाती है, इसलिए आणविक मॉडल इसको कहा जाता था, ठीक है। कैसे जाना भैया, क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन जो है, तो देखो ऑक्सीजन दो फॉर्म में पाई जाती है, एक परमाणु में और एक अणु में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो है कि O2 है, कि परमाणु है कि वो अणु है, ठीक है। परमाणु है कि वो अणु है, O है या फिर O2 है। तो याद ना, यहाँ पे बताया गया है कि वो आणविक रूप में पाया जाता है। लेकिन क्या होते हैं, अक्रिय गैस जो होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये जो होते हैं ये सब तो अक्रिय गैस होते हैं, ठीक है। और अक्रिय गैस होंगे तो वो आपस में कभी जुड़ के नहीं मिलते हैं, उसके बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बन काम करता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि वहाँ पे वो अणु रूप में नहीं पाया जाता, वो परमाणु रूप में ही पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो गैसें होती हैं वो किसी कमरे में हो, चाहे गुब्बारे में हो, चाहे किसी पात्र में हो, वो आणविक रूप में, अणु के रूप में पाई जाती है, ये बताया गया था सबसे पहली बात, ठीक है। अब अगली बात की बात करते हैं, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा अगली बात जो है, अगला वो है जो गैस के जो अणु होते हैं। अब अणु बोलना है, कण नहीं बोलना है, अणु ही बोलना है। तो गैस के जो अणु होते हैं पात्र में उपस्थित हो, चाहे किसी जगह भी उपस्थित हो, वो जो होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिग-जैग गति करते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, ठीक है। किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं, ये भी आपको याद ना, मतलब ऐसे इमेजिन करना कि कभी इधर भाग गया कोई गैस के अणु, 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 इधर भाग गया। तो अलग अलग दिशा में गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिग-जैग गति करते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है भैया, इन अणुओं का जो वेग होता है उसका वो फिक्स नहीं होता। इसका मतलब क्या समझे, कोई वेग, कोई ज्यादा वेग से भाग रहा है तो कोई कम वेग से भाग रहा है, यानी इसकी जो वेग होती है वो अलग अलग होती है। हो सकता है एक आध अणुओं का वेग जो है वो समान हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो अणुओं का जो वेग होता है वो अलग अलग होती है, गति अलग अलग होती है। लेकिन संवेग जो होता है इनका, संवेग, ठीक है, संवेग का सूत्र बता देता हूँ। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके जो संवेग होते हैं, ठीक है, हर अणुओं के जो संवेग होते हैं वो स्थिर होते हैं। संवेग स्थिर होने का मतलब ये होता है कि उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना संवेग पहले रहता है उतना ही संवेग बाद में रहता है। तो संवेग में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात संवेग समान या स्थिर रहता है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, पांचवी बात, इन अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी क्या नहीं रहती, वो भी समान ही रहती है, वो भी स्थिर ही रहती है, यानी गतिज ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। छठवीं बात, गैस के अणु आपस में टकराते हैं, ये गैस का अणु इसके साथ टकराएगा, है ना। अब ये अणु इसके साथ टकराएगा, मतलब कई अणुओं के साथ टकराते हैं, और साथ ही साथ पात्र की दीवारों पर भी क्या करते हैं, टकराते हैं, जिससे दाब उत्पन्न होता है, जिसे हम गैस का दाब कहते हैं। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें मैंने आप लोगों को इसके लिए बता दिया। अब अगला बढ़ते हैं, 6 बातों के बाद सातवीं बात जो है, सातवां बात यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अणुओं का टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है। ये जो आपके पास गैस के अणु दिखाई दे रहे हैं, मान लो सभी ऑक्सीजन गैस के अणु है, ये सब भी ऑक्सीजन गैस ही है, याद रखना, इन सबको भी ऑक्सीजन गैस ही लेके चलना है आपको, ठीक है। ये सब ऑक्सीजन गैस है। मान लो मैंने ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है, ये हम लोग जानते हैं कि भैया ये जब इधर उधर गति करती है तो टकराती भी है, टकरा करके वापस भी आती है, ठीक है, टकराती है वापस आती है,
तो जो जितना वेग से टकराती है उतना ही वेग से बाहर भी आती है, मतलब वापस भी आती है। इसका मतलब होता है प्रत्यास्थ, इसी को बोलते हैं प्रत्यास्थ। जितना वेग से टकराएगी उतना वेग से वापस आएगी। अगर इस वस्तु इसके साथ टकराएगी तो उतने वेग से इधर उधर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब होता है यह पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, ठीक है, ऐसा करके बोलते हैं। अब आगे जो बात बता रहा हूँ आप लोग ध्यान सुनना कि जो एक ही गैस, अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ही लिया है, मान लो ये सभी की सभी गैस क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। ये सब ऑक्सीजन गैस है, एक ही कलर में कर देता हूँ इस प्रकार से। तो इनको आपको देख के लग रहा होगा कि सभी के आकार आकृति लगभग क्या है, समान है। अगर दो गैसों को मिलाओगे तो आकार आकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ही गैस के अणुओं की आकार या आकृति समान होती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या रहता है, अब आकार अगर सेम है तो उसके द्रव्यमान और आयतन, आयतन मतलब कितना जगह गिरता है, इतना जगह गिर रहा है तो इतना ही क्या होगा, आयतन होगा। और उसके द्रव्यमान भी क्या होंगे, निश्चित होंगे, उतना ही होंगे, समान होंगे। एक ही गैस के अणुओं का द्रव्यमान और आयतन क्या होंगे, लगभग समान या निश्चित होते हैं, ठीक है। ये वो बोलना है। 10वां पॉइंट जो है कि इन गैसों के मध्य क्या लगता है, एक आकर्षण बल लगता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, या फिर हम बोलते हैं ससंजक बल, ठीक है। एक ही गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं ससंजक बल या फिर अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। और ये बहुत ही नगण्य होता है, इसलिए गैस के कण अपनी फ्री मुक्त रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बोलना रहेगा। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट ये है जो कि गैस के जो अणु होते हैं, ठीक है, गैस की एक अणु की बात करता हूँ। मान लो मैंने गैस के एक अणु यहाँ पे ले लिया है, ये, ठीक है, ये एक अणु ले लिया, ठीक है। इसका आयतन कुछ इतना है, लेकिन पूरे गैस का आयतन तो इतना है। अगर पूरे गैस को एक साथ बोले तो इसका आयतन इतना है, तो इसकी तुलना में इस छोटे से गैस के एक कण का आयतन क्या होता है, नगण्य होता है। यहाँ पर लिखा हूँ, संपूर्ण गैस की तुलना में प्रत्येक अणु, एक अणु के आयतन क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। ये बहुत ही छोटा होता है आयतन की तुलना में, एक अणु की बात करें तो, ठीक है। अब ये क्या है कि गैस के जो अणु जब एक दूसरे से टकराते हैं, जैसे ये इसके साथ टकरा गया, ये इसके साथ टकरा गया, तो ये आपस में ऊर्जा का आदान प्रदान भी करते हैं। तभी बोलते हैं कि कभी कभी टकराता है तो थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से गैस के अणु आपस में टकरा करके ऊर्जा का भी आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो 12 बिंदु थे यही अभिग्रहित थे, या गैसों के गतिज आणविक मॉडल इसी को कहा जाता है, जिसमें हम लोगों ने गतिज को देखा, गति को देखा, ताकि साथ ही साथ इसके अणु के रूप में पाया जाता है करके भी देखा, इसलिए इस मॉडल को गतिज आणविक मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। बर्नौली ने दिया था, इस बात को भूलना मत, ठीक है। तो आप इसको लिख भी सकते हो, मैंने पूरा यहाँ पे लिख के दे दिया है, ठीक है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस गैसों के अणुओं की जो गतिज समीकरण होता है, गतिज ऊर्जा का जो समीकरण होता है, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।